हेलो एवरीवन। आप सभी को छठ की बहुत बहुत बधाई। और हम जो है साड़ी पहन लिए हैं, मतलब नहा लिए हैं। अब सजा रहे हैं, सूर्य भगवान का अर्घ देंगे, सूर्य भगवान से प्रणाम करेंगे। और इसके बाद प्रसाद बनेगा, खरना बनेगा, जिसमें खीर और रोटी बनता है। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में, और आप लोग भी शामिल होइए। आप लोग के घर में कैसे कैसे पूजा होता है आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में, ठीक है। और मैं ये वाली साड़ी पहन ली हूँ आज खरना के दिन। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो जी, तो आज छठ का दूसरा दिन है, जिसको हम लोग संझा बोलते हैं, खरना बोलते हैं। तो जहाँ पे मैं साफ़ सफाई करके मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे बनेगा खीर और साथ में बनेगा रोटी। तो मैं सबसे पहले गैस को जला लेती हूँ और आप लोग से मिलती हूँ, ठीक है। क्योंकि व्रत के बाद, मतलब दिन भर उपवास करने के बाद ये शाम को प्रसाद बनता है, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। इसके बाद सब लोग को मिलता है और सभी लोगों ने खाते हैं। और ये प्रसाद बहुत भाग्य से किसी के मतलब हाथ तक पहुंचता है। भगवान करे ये साल भर का ऐसा त्यौहार है कि मतलब हर चीज़ हर तरह से सही रहता है, तब ये त्यौहार मनता है। और बहुत ही खुशी की बात होती है कि हमारे यहाँ छठ हो रहा है और मैं यहाँ पे व्रत हूँ। मैं ये साड़ी पहन ली हूँ आज संजवत के दिन। तो कैसी लग रही है? तो सबसे पहले मैं पतीले में दूध जो था मैं उसको डाल रही हूँ इसी में, क्योंकि पीतल का घड़ा टाइप से है, इसी में बनेगा खीर। और पहले बनाया जाएगा, इसके बाद फिर साथ में रोटी भी बनेगा। इसके साथ हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो कि मतलब इसके साथ पूड़ी वगैरह बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनता। हमारे यहाँ सादा ही रोटी बनता है आज के दिन, और ये खीर रहता है। तो चलिए सबसे पहले गैस को जला लेते हैं। यहाँ पे मैं माचिस खोज रही थी कि माचिस कहाँ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे माचिस लेकर आई थी और मेरा गुम हो गया था। तो मैं उसी को ढूंढने में परेशान हो गई थी कि अरे हम यही दिलाए थे। तो गैस को जलानी है, बट यहीं पास में ही था, मिल गया। और हमारी जो आवाज़ है वो नहीं निकल रहा है, क्योंकि व्रत के बाद जो आवाज़ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। भाई सुबह से शाम तक का मतलब ये 2 दिन का व्रत, 3 दिन का व्रत हो जाता है, लेकिन आज है दूसरा दिन। तो यहाँ गैस पे मैं जला दी हूँ और थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब केवल दूध नहीं रखते, उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर मिला देते हैं, चाहे हम चाय बनाएं या कुछ ऐसा भी बनाएं। और मैं खीर बनाऊँगी और यहीं स्टेज पे चाय भी बनेगा, जो कि हम लोग पियेंगे। और आज हमारा जो सर है ना, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि मैं जब व्रत रहती हूँ तो मुझे भूख प्यास तो नहीं लगता, पर मेरे जो सर का दर्द है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ये मेरी मतलब ये पुरानी बीमारी है कि मैं व्रत रहती हूँ तो मेरा जो दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं एक बार ऐसे दूध को चला लेते हैं। और ये दूध में ना कुछ जैसे वो होता ना घास के तरह, तो उसी तरह हमको दिख गया था। तो मैं उसी को निकाल रही थी, और जो दूध है हमारा गोल गोल उसमें घूम रहा था। मैं उसी को निकालने में परेशान थी कि मैं उसको निकाल दूँ, क्योंकि ये दूध सुबह का छना हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें हो सकता है रहा हो। तो इसको एक बार चला देते हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे, तो सबसे पहले चावल को लेके चुन लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। छठी मैया हई परमेश्वरी, छठिया करब हम जरूर, छठिया करब हम जरूर। 5 पुतर एक धियावा, दामादा मांगब हो जरूर, दामादा मांगब हो जरूर। पाटना ऐसन पाटन देवी, हे बनारस ऐसन घाट, हे बनारस ऐसन। आनावा में देले सूरज बाबा गेहुआ,
धाना में देले धेनुगा, धाना में देले धेनुगा, धाना में देले सूरज बाबा चाउरा, धाना में देले धेनुगा, धाना में देले धेनु। 3 दिन के भूखल दिवैया, उठावा गइल हो जुरा, उठावा गइल हो जुरा। पटना ऐसन पटन देवी, ए बनारस ऐसन घाट, ए बनारस ऐसन घाट। छठी माई के करब हम बरतिया, अर्घ देबो हम जरूर, अर्घ देबो हम जरूर। तो यहाँ पे हमारा जो चावल है वो चुना चुका है। तो अब हमें इसको क्या करना है, धुलना है। तो मैं चल रही हूँ पहले साफ़ पानी लाने, इसके बाद मैं उसी में धो लूँगी। एक हमारे पास पीतल का कढ़ाई है, उसी में मैं अच्छे से धुल दूँगी। तो सबसे पहले जो चावल एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा दूध बचाए हैं जिसको हमें चाय बनानी है। तो चलिए पहले इसको धुलाई हो जाए। और हमारे साथ जो हमारी छोटी वाली सास है वो भी आएंगी बनवाने, क्योंकि मैं अभी उनको बुलाई हूँ। तो यहाँ पे गाना बजाना हो रहा था, मैं यहाँ पे गाना गा रही थी छठी मैया का। तो थोड़ी देर यहाँ पे गाना बजाना होने के बाद मैं चावल को धुलूँगी। थोड़ी सी इंतज़ार कर रही थी कि एक बार जो हमारा दूध है वो उबाल आ जाए, इसके बाद मैं उसमें चावल डाल दूँगी। और ये खरना होता है। आज का जो खीर है ना, वो खाने में एक अमृत के समान स्वाद आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये खीर। और हम लोग खाने के बाद ये प्रसाद जो है सभी लोगों को मिलता है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलेगा। तो चलिए अब हमारी जो दूध है उबाल आने वाली ही है, तब तक मैं चावल को चुन लिए हैं। अब मैं इसको धुलूँगी। और आप लोग के घर में कैसे ये पूजा होती है आप लोग ज़रूर बताना। ये दूध है वो उबाल आ चुका है, एक बार उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल डालने वाले हैं। ये पता नहीं क्यों हमारा जो ये पीतल का जो घड़ा है ना, जिसको जो भी बोलते हैं, बटुआ जो कुछ भी बोलते होंगे, मैं इसको घड़ा ही बोलती हूँ। तो उसमें जो दूध है उबालने के बाद भी ऊपर आ जा रहा था, बार बार ऊपर आ जा, उसको चलाना पड़ता था। जैसे कि गैस कम भी किए हैं तब उसमें से दूध जो है बाहर आ रहा था। तो यहाँ मैं कढ़ाई में ना चावल को धुल रही हूँ। जो मैं चावल को चुनी थी उसको अच्छे से धुल देती हूँ। इसको अच्छे से मसल के धुल देते हैं। इसका पानी जो है हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमारा जो चावल है वो चुना चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, चावल को डाल देंगे। और ये देखिए मैं उसमें डाल दी हूँ। अब इसको हम अच्छे से चला देते हैं। इस तरह से बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या होता है, नया चावल है, इसको हम नहीं चलाएंगे ना तो पकड़ लेता है। और यहाँ पे हमारी बन रही है रोटी, क्योंकि हमारी जो छोटी वाली सास है वो आ चुकी थी।
तो हम लोग साथ में मिल के रोटी यहाँ पे बना रहे हैं। हमारा जो खीर है वो तैयार हो चुका है। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी। और जो हमारा सर में आज दर्द ना एकदम भयंकर वाली सर में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या बात है, कितना तेज वाली दर्द हो रही है। मतलब मैं थोड़ी परेशान हूँ, अंदर अंदर ही बहुत परेशान हूँ, क्योंकि सब कुछ अच्छा लगता है जब शरीर में कुछ ना रहे। तो ये हमारा जो दर्द है वो स्टार्ट हो चुका था। और वो बात कर रही थी, इसी में समय थोड़ा सा पास हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो रोटी बनाने के बाद हम लोग बैठेंगे खाने। तो हमारा जो बेटा है छोटा वाला, वो ब्लॉग बना रहा था। और किसी साथ में जैसे रहो ना तो पता नहीं चलता है, अब व्रत रहो चाहे कुछ भी रहो, तो साथ में दो लोग रहते हैं तो उसमें बातें करते करते समय कब पास हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो उसी तरह वो भी आ गई थी हमारे साथ, क्योंकि ये भी व्रत हैं। इनका ये व्रत ना फर्स्ट बार है, क्योंकि पहले व्रत नहीं, आज तक व्रत नहीं रही है। तो ये अभी फ़िलहाल मैके जाने वाली थी, तो मैंने ही इनको रोक लिया कि नहीं, आप यहीं से करिए। तो वो भी बोली कि चलिए तब आप ही के साथ कर लेते हैं। बोले हाँ, हमारे साथ कर लीजिए, अच्छा भी लगेगा हमें भी, चाहिए 2-3 लोग साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। हम, हमारी सासू माँ और ये, और हमारी जो बड़ी वाली जेठान है, वो तीनों जन कर रहे हैं। तो अभी खीर और रोटी वो अपने घर बना रही हैं, जो हमारी बड़ी वाली जेठान है, और हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ऐसे तो ये आज का जो प्रसाद है ना, चूल्हे पे बनता है, लेकिन अब चूल्हा कहाँ, जलने का जगह ही नहीं रह पाया, क्योंकि हर जगह टाइल्स लग गया, तो चूल्हा जलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मैं गैस रखी हूँ भगवान को प्रसाद बनाने के लिए। तो मैं वहीं पे बनाती हूँ प्रसाद, इसी पे बनाती हूँ। इस पे कुछ दूसरा चीज़ नहीं बनता है, बस ये भगवान का प्रसाद ही इस पे बनता है। तो हमारी रोटी है ना लगभग हो चुका है, थोड़ा बहुत और बचा है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे, मतलब पूजा वूजा होगी, इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रसाद को ग्रहण करने। इसके बाद ये प्रसाद जो है बँटाएगा, जैसे कि ये अपने घर में ले जाएंगी, अभी सभी पूरे परिवार को खिलाएंगे। इसके बाद हम लोग अपने पूरे परिवार को खिलाएंगे। तो आप लोग के घर में प्रसाद मतलब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, चूल्हे पे बनता है, गैस पे बनता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जय छठी मैया। हे छठी माँ, आप लोग जो जो ये वीडियो देख रहे हो उसके घर में सुख समृद्धि इसी तरह बनाए रखना, और सबके घर में खुशियाँ बिखेरते रहना, और हर साल ये छठ आए महापर्व, और सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो यहाँ पे बातें करते करते ना पता भी नहीं चल रहा था, जो हमारा सर दर्द था ना वो भी धीरे धीरे गायब हो गया। जब हम चाय वगैरह पी लिए, इसके बाद हमारा जो मतलब सर था ना, कुछ आराम हो चुका था, काफ़ी हद तक आराम हो चुका था। कहते हैं ना कि जैसे खाली पेट रहो ना तो गैस बनाता है, तो उस वजह से सर में दर्द होना ही होना है। तो फाइनली हम लोग ये रोटी ना कुछ बन ही चुका है। तो अब हम लोग बैठ गए हैं प्रसाद को ग्रहण करने के। देखिए, खीर और साथ में रोटी यही खाया जाता है। और हमारी जो सासू माँ है उनको नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जब नीचे बैठ जाएंगी तो नहीं उठ पाएंगे। तो इस वजह से उनको हम लोग चेयर लगा दी है कि आप आराम से इस पे बैठ के खा लीजिए। और हम और हमारी जो छोटी वाली सास है नीचे बैठ के खा रहे हैं। तो ये वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्रेम से बोलिए जय छठी माँ।